हेलो गाइस, डीमन एम्परर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। वेनरेबल क्यूई ने कहा, मुझे ऐसी महान प्रतिभा चाहिए। यह सुनकर वेनरेबल शी क्रोधित हो गए और सेक्ट लीडर हंसने लगे। तब सेक्ट लीडर ने स्वयं से कहा, इस तरह वेनरेबल क्यूई और वेनरेबल बाई मिलकर वेनरेबल शी की सभी योजनाओं को रोकेंगे। तब सेक्ट लीडर ने सबको चुप कराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि हर कोई अपने शिष्य के रूप में इस तरह की प्रतिभा चाहता है, लेकिन क्या आपने यूनर से पूछा है कि वह अपने गुरु के रूप में किसे चाहता है? अन्यथा हम अपने सेक्ट से ऐसी प्रतिभा को खो देंगे। तो यूनर, आप किसे अपने मास्टर के रूप में चाहते हैं? यह सुनकर यूनर परेशान हो गया और सोचने लगा। तब जाओ फैन ने टेलीपैथी द्वारा यूनर से कहा, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो लेबर ऑफिस वापस आ जाओ। 3 महीने के प्रशिक्षण से आपको पता चल जाएगा कि ताकतवर कभी कुछ नहीं मांगता। यह सुनकर यूनर आश्चर्यचकित रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह बात मुझे कौन बता रहा है। तब उसके हाथ को देखकर उसे अपनी ताकत की सीमा का एहसास हुआ। तब उसने हाथ जोड़कर संप्रदाय नेता से कहा, कृपया मुझे लेबर ऑफिस भेजें। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तब सेक्ट लीडर ने यूनर से कहा, क्या आप निश्चित हैं? एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा गड्ढा है जिससे आप कभी भी रेंग कर बाहर नहीं निकल सकते। सेक्ट लीडर, मैं श्रम कार्यालय जाना चाहता हूं और मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। ठीक है, चूंकि यह आपकी पसंद है, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। तभी सेक्ट लीडर ने घोषणा की, अब से तुम मजदूर बनोगे। अब जाओ। ऐसी घोषणा सुनकर वेनरेबल शी ने कहा, हम ऐसी प्रतिभा को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? वह सेक्ट की मदद करने के बजाय श्रम कार्यालय जाना चाहती है, तो मैं क्या करूं? विनती करो। जबरदस्ती कोई काम करना उल्टा पड़ सकता है। तो आज से लड़की मजदूर है, इसलिए किसी को भी लड़की का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास बर्बाद करने के लिए समय है तो उस समय का उपयोग 3 महीने के बाद प्रतियोगिता की तैयारी में करें। यह अवसर आपके और आपके शिष्यों के लिए अच्छा रहेगा। इतना कहकर सेक्ट लीडर वहां से चले गए। यह सुनकर वेनरेबल शी और ग्रेट एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे। सेक्ट लीडर किसी को भी इस प्रकार त्याग नहीं सकता। निश्चय ही इसके पीछे अन्य उद्देश्य भी होंगे। तब ग्रेट एल्डर ने गुईहू को आने के लिए कहा और वेनरेबल शी ने लियू शी को अनुसरण करने के लिए कहा। उनके जाने के बाद यू लिंग ने अपनी बहन से कहा, मूर्ख, तुम दोबारा उस स्थान पर क्यों जाना चाहते हो? मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि मैं वहां बहुत अधिक मजबूत हो जाऊंगा। क्या तुमने मुझे हुमेर को मारते हुए नहीं देखा? मैंने बदला लिया। यह सुनकर यू लिंग ने सोचा कि यह भी सही बात है। एक संभ्रांत व्यक्ति बनकर रह जाने की तुलना में उसके पक्ष में खड़ा होना कहीं बेहतर हो सकता है। जाओ फैन एल्डर युआन से मिलने के लिए श्रम कार्यालय आए। उसके बाद उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और कहा, मैं वापस आ गया हूँ। जाओ फैन को देखकर एल्डर युआन ने खुशी से कहा, जाओ फैन, आपने कहा था कि आप कब्रिस्तान से बाहर नहीं आएंगे। उन दोनों ने मुझे वहाँ 1 महीने तक रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने 3 महीने ले लिए। क्या मैं अब भी बाहर नहीं आ सकता? फिर एल्डर युआन जाओ फैन के लिए चाय बनाते हुए कहा, वे दोनों व्यावहारिक रूप से आपकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वे दोनों इनर सेक्ट में चले गए और आप मजबूत है, अब आप ही सब कुछ है। अरे नहीं, मैं अपनी धुन पर मार्च करता हूँ। एल्डर युआन, आप ही प्रभारी हैं। यदि आप श्रम कार्यालय संभालते हैं तो यह सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ कठिन समय का सामना करते हैं तो मैं बस आपकी मदद कर सकता हूँ। आइए, मेरी चट्टान बनने के लिए धन्यवाद स्टीवर्ट छुओ। अब आखिरकार मुझे वह सम्मान मिल सकता है जिसका यह बुआ शरीर हकदार है। इसके बाद दोनों एक साथ हंसने लगे।
तभी जाओ फैन ने एल्डर की ओर देखा और सोचने लगा। हालांकि हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, हम पुराने दोस्तों की तरह महसूस करते हैं जो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। यही तो विश्वास के योग्य, मित्रता के योग्य, सम्मान के योग्य। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तब जाओ फैन ने खुद से कहा। जब मैं एल्डर युआन से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी।